नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम सीधे हिमालय की ऊंचाइयों में चलते हैं और बात करते हैं केदारनाथ धाम की। एक ऐसा रहस्यमय ढांचा जो विज्ञान, मिथक और इतिहास का एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। मतलब सोचकर ही हैरानी होती है कि हजारों साल पहले बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इसे कैसे बनाया गया होगा। और उससे भी बड़ा सवाल, 2013 की उस खौफनाक बाढ़ में जब सब कुछ तिनके की तरह बह गया था तो ये मंदिर कैसे खड़ा रहा। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत स्रोत सामग्री के विश्लेषण में गहराई से गोता लगाते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम कई दिलचस्प पहलुओं को कवर करने वाले हैं। शुरुआत करेंगे 2013 की उस भयानक बाढ़ और मंदिर के सर्वाइवल से। उसके बाद हम समझेंगे इसकी प्राचीन इंटरलॉकिंग वास्तुकला को, फिर इसके पौराणिक इतिहास पर नजर डालेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे उस दौर की जब यह मंदिर 400 सालों तक बर्फ में दबा रहा। फिर एक बहुत ही रहस्यमयी भौगोलिक अलाइनमेंट को समझेंगे और अंत में सदियों पुरानी शीतकालीन परंपराओं और भविष्यवाणियों पर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए सीधे अपने पहले खंड की ओर बढ़ते हैं। 2013 की बाढ़ का सर्वाइवल, एक मॉडर्न मिरेकल। 16 जून 2013 की उस खौफनाक रात की जरा कल्पना कीजिए। मंदाकिनी नदी पूरी तरह उफान पर थी। चोराबाड़ी ग्लेशियर पिघल चुका था। पानी, बड़े बड़े पत्थर और मलबे का एक ऐसा विनाशकारी सैलाब आया जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले जा रहा था। वो प्रकृति का एकदम रौद्र रूप था। और यहीं पर एक बहुत ही बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। जब आसपास के सभी आधुनिक होटल्स, मजबूत घर और दुकानें पूरी तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गए, तो हजारों साल पुराना ये एक मंदिर इस महाप्रलय में कैसे सुरक्षित खड़ा रहा? आखिर इसके पीछे का विज्ञान क्या है? तो इस सर्वाइवल के पीछे जो एक बहुत बड़ा कारण बताया जाता है वो है भीमशिला। स्रोत सामग्री के अनुसार ये लगभग 1000 मीट्रिक टन वजनी और 20 से 25 फीट लंबी एक विशाल चट्टान थी। जरा सोचिए इसके वजन के बारे में। ये चट्टान पहाड़ से खिसककर बाढ़ के पानी के साथ बहती हुई नीचे आई, लेकिन एकदम चमत्कारिक तरीके से मंदिर से ठीक 50 फीट पीछे आकर रुक गई। महाभारत के महाबली भीम के नाम पर जानी जाने वाली इस शिला ने बाढ़ के उस विनाशकारी पानी को सचमुच 2 हिस्सों में बांट दिया। पानी मंदिर के दोनों ओर से निकल गया और अंदर शरण लिए हुए लगभग 300 लोगों की जान बाल बाल बच गई। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सिर्फ भीमशिला ही मंदिर के बचने का इकलौता कारण नहीं थी। और यही हमें हमारे दूसरे खंड की ओर ले जाता है, जो है प्राचीन इंटरलॉकिंग वास्तुकला। क्योंकि पानी और मलबे का फोर्स इतना ज्यादा था कि कोई भी आम इमारत उस झटके से ही चकनाचूर हो जाती। पर यह मंदिर कोई आम इमारत है ही नहीं। इसकी सबसे बड़ी खूबी छिपी है इसकी निर्माण तकनीक में। इस विशाल मंदिर को बनाने में किसी भी तरह के सीमेंट या गारे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया गया था। हजारों साल पहले हमारे प्राचीन भारतीय कारीगरों ने भारी पत्थरों को इस तरह से तराशा कि वो एक दूसरे के साथ पूरी तरह से लॉक हो जाएं, बिल्कुल किसी जिक्सॉ पजल के टुकड़ों की तरह। ये बिना सीमेंट वाली जो इंटरलॉकिंग तकनीक है ना, ये भारी पत्थरों को आपस में इतनी मजबूती से जकड़ देती है कि संरचना में एक तरह का लचीलापन भी रहता है और वो पूरी तरह से अभेद्य भी बन जाती है। और इसी इंटरलॉकिंग तकनीक का ही कमाल है कि इन सदियों में इस मंदिर ने सिर्फ 2013 की प्रलंकारी बाढ़ ही नहीं झेली है, बल्कि विनाशकारी भूकंपों और भयंकर हिमालयी बर्फीले तूफानों जैसे भारी पर्यावरणीय दबावों का भी डटकर सामना किया है। मंदिर की दीवारें आज भी वैसी ही सीना ताने खड़ी हैं जैसे सदियों पहले थीं। सच कहूं तो ये इंजीनियरिंग की एक ऐसी मिसाल है जो आज के मॉडर्न आर्किटेक्ट्स को भी हैरत में डाल देती है। चलिए अब समय में थोड़ा पीछे चलते हैं। हमारा तीसरा खंड इसी सवाल की पड़ताल करता है कि आखिर इस अद्भुत संरचना का निर्माण किया किसने था। इतिहास और हमारी पौराणिक कथाएं दोनों ही इस बारे में कई अलग अलग और दिलचस्प दृष्टिकोण सामने रखती हैं, जिनका हम यहाँ निष्पक्ष रूप से विश्लेषण करेंगे। तो अगर सबसे प्रमुख पौराणिक मान्यता की बात करें तो वो महाभारत के पांडवों से जुड़ी है। ऐसा माना जाता है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अपने पापों से मुक्ति पाने के लिए पांडव भगवान शिव की खोज में सीधे हिमालय आए थे। कथाओं में जिक्र है कि शिव जी ने बैल यानी नंदी का रूप धारण कर लिया था, और जब भीम ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की तो वे धरती में समाने लगे। मान्यता यह है कि शिव जी के शरीर के अलग अलग हिस्से 5 स्थानों पर प्रकट हुए, जिन्हें आज हम पंचकेदार कहते हैं। केदारनाथ में उनके पीठ या कुबड़ वाले हिस्से की पूजा होती है, और शायद यही वजह है कि यहाँ का शिवलिंग बाकी शिवलिंगों से आकार में एकदम अलग है। दूसरी तरफ अगर हम ऐतिहासिक दस्तावेजों पर गौर करें तो एक काफी विस्तृत टाइमलाइन सामने आती है। पौराणिक युग में पांडवों और नर नारायण की कथाओं के बाद ऐसा माना जाता है कि 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य जी ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था।
फिर थोड़ा और आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में मिले एक शिलालेख से संकेत मिलता है कि 11वीं सदी में मालवा के राजा भोज ने भी इसके निर्माण में एक अहम भूमिका निभाई थी। और फिर 1882 में E.T. एटकिंसन के जो रिकॉर्ड्स हैं उनके अनुसार जो ढांचा हम आज देखते हैं वो अपेक्षाकृत नया है, जिसे पुराने नष्ट हो चुके भवन के ठीक ऊपर बनाया गया था। आइए अब आगे बढ़ते हैं अपने चौथे खंड की तरफ, जो हमें इस मंदिर के इतिहास के एक और बेहद चुनौतीपूर्ण अध्याय में ले जाता है। ये एक ऐसा दौर था जिसने इस संरचना की मजबूती का शायद सबसे लंबा और सबसे कड़ा टेस्ट लिया था, द लिटिल आइस एज, यानी छोटा हिमयुग। 400 ये नंबर बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि शोध बताते हैं कि 13वीं से 17वीं शताब्दी के बीच हिमालय में ग्लेशियरों का विस्तार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि केदारनाथ धाम जैसा ये पूरा विशाल क्षेत्र लगातार 400 सालों तक बर्फ की एक बेहद मोटी परत के नीचे पूरी तरह से दबा रहा। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात यह है कि 400 साल तक बर्फ में दबे रहने की ये बात कोई मिथक या मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि इसे बाकायदा आधुनिक विज्ञान ने प्रमाणित किया है। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के वैज्ञानिकों ने ल्यूमिनस डेटिंग तकनीक का इस्तेमाल किया और मंदिर की दीवारों पर ग्लेशियर की रगड़ और दबाव के निशानों की पुष्टि की। मतलब विज्ञान ने भी साबित कर दिया है कि यह ढांचा 400 साल तक एक तरह के डीप फ्रीज में था। लेकिन फिर वही बात, उन इंटरलॉकिंग पत्थरों की वजह से इस विशाल मंदिर को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। तो भूविज्ञान यानी जियोलॉजी से अब हम भूगोल यानी ज्योग्राफी की ओर चलते हैं। हमारा 5वां खंड एक ऐसी पहेली पर बात करता है जिसने आज के बड़े बड़े वैज्ञानिकों और आर्किटेक्ट्स का भी दिमाग घुमा रखा है। हम बात कर रहे हैं एक रहस्यमय और अत्यंत सटीक भौगोलिक संरेखण की। 79 डिग्री पूर्व, ये लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर रेखा बहुत ही अहम है। जरा सोचिए, प्राचीन भारतीय वास्तुकारों ने बिना किसी सैटेलाइट, बिना किसी आधुनिक तकनीक या जीपीएस सिस्टम के केवल अपने खगोलीय ज्ञान के बल पर एक ऐसा काम कर दिखाया था जो आज के समय में भी अचंभित कर देता है। और ये अलाइनमेंट कितना सटीक है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि उत्तर में उत्तराखंड के केदारनाथ से लेकर एकदम दक्षिण में तमिलनाडु के रामेश्वरम तक 2383 किलोमीटर की लंबी दूरी में फैली ये प्राचीन शिव मंदिर लगभग एक ही सीध में इसी 79 डिग्री देशांतर कर स्थित हैं। इनमें से कई मंदिर तो पंच तत्वों जैसे पृथ्वी, अग्नि और आकाश का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। अब इसे सिर्फ एक इत्तेफाक तो बिल्कुल नहीं माना जा सकता है ना। ये सदियों पहले के उस गहरे ब्रह्मांडीय और वास्तु ज्ञान का एक जीता जागता प्रमाण है, जिसे आज हम डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं। ये अद्भुत अलाइनमेंट हमें वापस आज के समय में ले आता है। लेकिन इस मंदिर का रहस्य यहीं खत्म नहीं होता। हमारे आखिरी खंड में हम आज भी निभाई जाने वाली कुछ अनूठी शीतकालीन परंपराओं और आने वाले समय की प्राचीन भविष्यवाणियों का विश्लेषण करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, भारी बर्फबारी की वजह से केदारनाथ मंदिर सर्दियों में पूरी तरह से अगम्य हो जाता है। वहां जाना नामुमकिन सा हो जाता है। इसीलिए हर साल भाई दूज के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और फिर एक अत्यंत प्राचीन और सम्मानजनक प्रक्रिया के तहत भगवान की प्रतिमा को पहाड़ से नीचे ऊखीमठ ले जाया जाता है। ऊखीमठ वो जगह है जहां मंदाकिनी और अलकनंदा नदियां मिलती हैं और यहीं अगले 6 महीने तक भगवान शिव की नियमित पूजा अर्चना होती है। लेकिन इस दौरान मूल केदारनाथ मंदिर में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो सच में सोचने पर मजबूर कर देती हैं। स्रोत बताते हैं कि जब 6 महीने के लिए मुख्य मंदिर को सील किया जाता है तो अंदर एक दीपक जलाया जाता है। हैरानी की बात यह है कि 6 महीने बाद जब कपाट दोबारा खुलते हैं तो वो दीपक जलता हुआ ही मिलता है। पौराणिक मान्यताएं कहती हैं कि सर्दियों में जब इंसान वहां नहीं जा पाते तब देवता और गंधर्व स्वयं यहां पूजा करते हैं। इसके अलावा एक और बहुत ही दिलचस्प बात है, इस मंदिर का एक बहुत पुराना अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक जुड़ाव है। यहाँ की पूरी पूजा पद्धति प्राचीन काल से ही कर्नाटक के वीराशैव जंगम समुदाय के पुजारियों द्वारा संपन्न की जाती है, जिन्हें रावल कहा जाता है, और ये अनुष्ठान केवल कन्नड़ भाषा में ही होते हैं। और इन सब के बीच हमारे पुराणों में एक बहुत ही रहस्यमय और गहरी भविष्यवाणी भी दर्ज है। इसमें साफ साफ कहा गया है कि भविष्य में एक दिन ऐसा आएगा जब नर और नारायण पर्वत आपस में मिल जाएंगे, और जब ऐसा होगा तब केदारनाथ और बद्रीनाथ का ये मार्ग हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। उसके बाद भविष्य केदार और भविष्य बद्री नाम के नए तीर्थ स्थल उभरेंगे। ये बात हमें कहीं ना कहीं ये याद दिलाती है कि प्रकृति और समय के इस विशाल चक्र में कुछ भी पूरी तरह से स्थायी नहीं है। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे जहन में छूट जाता है,
आखिर हिमालय की इन असीम गहराइयों में और कौन सी प्राचीन तकनीकें, अनसुलझे भूगोलिक अलाइनमेंट्स और चिरस्थायी रहस्य छिपे हो सकते हैं, जो आज भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। केदारनाथ का बाढ़ में बचना, इसकी कमाल की वास्तुकला और इसकी परंपराएं हमें साफ तौर पर बताती हैं कि विज्ञान और इतिहास के ऐसे कई पन्ने हैं जिन्हें पूरी तरह से पढ़ा जाना अभी बाकी है। आज के इस विश्लेषण से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके अंदर भी कुछ नया जानने की जिज्ञासा जरूर जगाई होगी।